नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी के बारे में, जिसकी शुरुआत ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में हुई है। तो इस रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, ड्रामा, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट से करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। इसलिए दोस्तों समय निकाल के एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ओडिशा ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया के पहले एक्सक्लूसिव मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी को शुरुआत करेंगे। इसका एम क्या है? टूरिज्म को बूस्ट करना, जो मेलेनिस्टिक टाइगर्स हैं उन पर रिसर्च को बेटर बनाना, फिर पब्लिक को अलो करना या पब्लिक को एक्सेस देना ये जो रेयर टाइगर्स हैं इनको देखने की, जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं फॉरेस्ट में ढूंढना, क्योंकि ये रेयर टाइगर्स हैं, काफ़ी कम पाए जाते हैं। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आपको एक्सक्लूसिव मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी देखने को मिलेगी, जो दुनिया की पहली है, जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है। और यहाँ पे आप मेलेनिस्टिक टाइगर्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि ब्लैक टाइगर्स या मेलेनिस्टिक टाइगर्स ये होते क्या हैं? देखिए, ये नॉर्मल टाइगर्स ही हैं, ये रेगुलर बंगाल टाइगर्स होते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि इनके स्किन में जो मेलेनिन की प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डार्क स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मल टाइगर में आपको टिपिकल ऑरेंज और ब्लैक पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको डार्क स्ट्रिप्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और इसका कारण क्या है कि यहाँ पे मेलेनिन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। अब मेलेनिन होता क्या है? ये एक सब्सटेंस है जो स्किन में पिगमेंटेशन देता है। और ये सिर्फ टाइगर की बात नहीं है, इवन ह्यूमन बींग्स में भी जो पिगमेंटेशन है वो मेलेनिन से ही आती है। अब आप जानते हैं कि कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं। क्या कारण है? जो गोरे लोग होते हैं उनमें जो मेलेनिन है वो काफ़ी कम होता है, जो काले होते हैं उनमें जो मेलेनिन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो फ़र्क है ये मेलेनिन की वजह से होता है। मेलेनिन जिसमें ज़्यादा होगा वो काला हो जाएगा, जिसमें कम होगा वो गोरा हो जाएगा। जो मेलेनिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे भी स्किन को बचाता है। अब देखिए, जो मेलेनिन है ये क्या? ये एक कम्प्लेक्स पॉलीमर है। ये क्या है? पॉलीमर है, कम्प्लेक्स पॉलीमर है। अब ये कम्प्लेक्स पॉलीमर है तो ये ओरिजिनेट किससे होता है? ये एक अमाइनो एसिड से ओरिजिनेट होता है, जिसको बोलते हैं टायरोक्सिन। स्किन में पाया जाएगा। स्किन में ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? मेलानोसाइट्स में प्रोड्यूस होता है। मेलानोसाइट्स जो हैं वो सेल्स होते हैं, स्किन में पाए जाते हैं। तो मेलानोसाइट्स में जो मेलानिन है वो प्रोड्यूस होगा। ये कम्प्लेक्स पॉलीमर है जो ओरिजिनेट होता है टायरोक्सिन नाम के अमाइनो एसिड से। और ये क्या करेगा? पिगमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये काम होता है मेलेनिन का। अब यहाँ पे जो ब्लैक टाइगर है वो रेगुलर बंगाल टाइगर ही है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो मेलेनिन की प्रोडक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए ये जो नॉर्मल बंगाल टाइगर होता है उससे थोड़ा सा अलग दिखता है। अब इसको स्यूडो मेलेनिस्टिक टाइगर भी बोलते हैं, और ये सिर्फ ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। तो यह आपने ध्यान रखना है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? स्यूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स, मेलेनिस्टिक टाइगर्स या फिर ब्लैक टाइगर्स के लिए जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इस प्रकार का जो ब्लैक टाइगर है इसको 1975-76 में देखा गया था फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा। लेकिन सबसे पहले जो मेलेनिस्टिक टाइगर है उसको सेल्फ डिफेंस के लिए 1993 में मारा गया। उसी के बाद यहाँ पे इसकी जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है वो शुरू हुई। 2022 के डाटा की अगर बात करें तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 16 टोटल टाइगर्स हैं, जिसमें से जो 10 टाइगर हैं वो स्यूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स हैं, बाकी 6 जो हैं वो नॉर्मल हैं। तो 16 में जो 10 टाइगर्स थे वो स्यूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स या ब्लैक टाइगर्स थे। ये 2022 का डाटा है। लेकिन अभी जो टाइगर सेंसस चल रही है वो ये इंडिकेट कर रही है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ब्लैक टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो इससे ज़्यादा हो सकती है। अब हमें जब इस सेंसस की रिपोर्ट मिलेगी, मतलब जब भी पब्लिश होगी, तो उसको भी हम ज़रूर कवर करेंगे और उससे रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उसने नेशनल हाईवे 18 के अलोंग 200 हेक्टेयर की जो ज़मीन है उसको आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पे जो 15 किलोमीटर है वो सिमलीपाल रिजर्व की है। तो ये 200 हेक्टेयर की साइट है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है इस पूरी की पूरी टाइगर सफारी के लिए। अब इन 200 हेक्टर्स में जो 100 हेक्टर्स है
वहाँ पे हाउस इनक्लोजर या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। जो बाकी का 100 हेक्टेयर बचेगा वो विजिटर जोन होगा या वहाँ पे वेटरनरी सेंटर्स होंगे। अब यहाँ पर 3 स्यूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स हैं जिनको नंदकनन जू जो है वहाँ से भी यहाँ पर हाउस किया जाएगा। इसके साथ साथ समय के साथ इनका और नंबर इंक्रीज़ होगा ब्रीडिंग के माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के टाइगर्स का रेस्क्यू करके। तो रेस्क्यू के साथ और ब्रीडिंग के साथ आने वाले टाइम में इनका नंबर बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ऑलरेडी अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल इस सफारी के लिए दे दिया है। अब यहाँ पे डिटेल साइट की फिजिबिलिटी को स्टडी किया जाएगा फाइनल अप्रूवल के बाद। इसके साथ साथ जो ओडिशा है उसको सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी जो क्लियरेंस है उसको लेना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट का एम है कि ये यूनिक मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी जो है इसको अक्टूबर 2024 तक लॉन्च किया जाएगा, जब पूरे के पूरे अप्रूवल्स को फाइनल कर लिया जाएगा और सिमलीपाल रिजर्व फॉरेस्ट में जो भी आइडेंटिफाई की गई हैं साइट्स को वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पे कंसर्न्स भी आते हैं। कंसर्न्स ये आते हैं कि कुछ एक्टिविस्ट हैं जिनका ऐसा मानना है कि जब टाइगर को कैप्टिव में रखा जाता है, कैप्टिव का मतलब होता है कि बांध के रखा जाएगा या फिर जैसे जू में आप सब जानते हो कि एक जगह में उसको रखा जाता है, वो होता है कैप्टिव, मतलब बंधक बना के रखना, सॉर्ट ऑफ राइट, होस्टेज की तरह रखना। तो जब कैप्टिवेशन में रखा जाता है, जब बंधक बना के रखा जाता है तो टाइगर जो है वो अपना नेचुरल बिहेवियर लूज कर देता है, वो नेचुरल बिहेवियर खो देता है वाइल्ड टाइगर्स के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार के कुछ कंसर्न भी दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग इसका काउंटर भी देते हैं कि अगर कंट्रोल टूरिज्म यहाँ पे होगा तो इसका हमें काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि जो ब्लैक टाइगर्स हैं इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो अगर यहाँ पे कंट्रोल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है तो इससे जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनमें काफ़ी बेनिफिट होगा और जो विजिटर्स हैं वो भी सेफली ये जो रेयर ब्लैक टाइगर है इसको देख सकेंगे। तो इस प्रकार के तर्क वितर्क जो है वो चलते रहते हैं। अभी जो रेयर ब्लैक टाइगर सफारी है ये कहाँ हो रही है? उड़ीसा में। तो देखिए उड़ीसा में कुछ टाइम पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर के बगल में बुद्धिस्ट स्तूपास मिले। तो इसको मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम मिशन शक्ति स्कीम लॉन्च करी, एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम मो घरा लॉन्च करी। इन दोनों स्कीम्स को भी मैंने अच्छे से कवर किया है, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उड़ीसा में एक इम्पॉर्टेंट बलि यात्रा फेयर को मनाया जाता है। तो ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उड़ीसा में गहीर मट्टा नेशनल पार्क है। ये काफ़ी खबरों में होता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं वो नेस्टिंग करते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। इन सारी की सारी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं खबरों में ज़रूर थे पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, तो आप समय निकाल कर इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अब हमने क्योंकि बात करी ओडिशा की, तो ओडिशा से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको हम कवर कर लेते हैं। देखिए ये है इंडिया, यहाँ पर है ये ओडिशा। ओडिशा शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से आया है, ओड्रा विशाया। ओड्रा विशाया एक संस्कृत वर्ड है जहाँ से आया है ओडिशा। ओड्रा विशाया का मतलब होता है विश्ड फॉर चाइल्ड, विश्ड फॉर चाइल्ड। तो ये संस्कृत वर्ड ओड्रा विशाया से आया है ओडिशा। ओडिशा जो है वो भारत के ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड है और इसका फेस किस तरफ है? बे ऑफ बंगाल की तरफ। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ये 8th लार्जेस्ट स्टेट है हमारे भारत की। भुवनेश्वर कैपिटल सिटी है ओडिशा की और ये लार्जेस्ट सिटी भी है स्टेट की। इंडिपेंडेंस से पहले ओडिशा की कैपिटल कटक हुआ करती थी। इतिहास में ओडिशा को काफ़ी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कलिंगा, उत्कल। उत्कल जो है वो हमारे नेशनल एंथम में भी आता है। नेशनल एंथम में एक लाइन आती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। तो उत्कल जो है वो हमारे नेशनल एंथम में भी आता है। और ओद्रा देश भी बोला जाता है ओडिशा को। ओडिशा को वाइडली लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ भी बोला जाता है। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी है, जिसके बगल में बुद्धिस्ट स्तूपा मिले थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए ओडिशा की अर्ली हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारे ऐसे कई एंशियंट टेक्स्ट हैं, जैसे महाभारत है, पुराण, जहाँ पे ओडिशा के मेंशन मिलती है। 2nd सेंचुरी में यहाँ पे खराविला राजा हुआ करते थे। 4th सेंचुरी में ये समुद्रगुप्त के अंडर आया। 610 AD में यहाँ पे शशांक राजा हुआ करते थे। उसके बाद हर्षा आए। 7th सेंचुरी में यहाँ पे गंगा डायनेस्टी आई। 795 AD में यहाँ पे महाशिव गुप्ता यजति द्वितीय आए। फिर महाशिव गुप्ता यजति द्वितीय के बाद मिड 16th सेंचुरी में यहाँ पे काफ़ी मुस्लिम किंग्स आए। 1592 में यहाँ पे अकबर आया और 1751 में यहाँ पे मराठाज आए। 1803 में यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर आया। ओडिशा जो है उसको 1 अप्रैल 1936 को सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो सेपरेट प्रोविंस बना था इसका बेसिस लैंग्वेज थी। तो ये जो सेपरेट प्रोविंस बना था ये किसके बेसिस पे बना था? ओडिया स्पीकिंग पीपल्स के बेसिस पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहला ऐसा स्टेट है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना था। अब यहाँ पे ये बात हो रही है आज़ादी के पहले की। आज़ादी के बाद एक अलग स्टेट है जो कि पहला स्टेट बना
आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसको सेपरेट स्टेट बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? उसका क्या आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उसका राइट आंसर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन आज़ादी से पहले जो पहली स्टेट या पहला प्रोविंस बना जो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हुआ वो उड़ीसा था, आपने ध्यान रखना है। उड़ीसा का जो फाउंडेशन डे है उसको उत्कल दिवस बोला जाता है और यह हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ही इसको एक सेपरेट प्रोविंस बोला गया था। और उत्कल मैंने आपको बताया कि नेशनल एंथम में भी आता है, उत्कल भी उड़ीसा का एक नाम है। तो हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब उड़ीसा जो है वो 17.780 नॉर्थ से 22.730 नॉर्थ लैटीट्यूड पे और 81.37 ईस्ट और 87.53 ईस्ट के बीच में लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये बिल्कुल साउथ में सिचुएटेड है। इसका एरिया 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर है और हमारे पूरे भारत का 4.87% ये बनता है। इसकी कोस्ट लाइन 450 किलोमीटर्स है। उड़ीसा में आपको 6 मेजर रिवर्स देखने को मिलेंगी जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। इसमें आता है सुबर्णरेखा, बूढ़ा बलंगा, बैतारानी, ब्राह्मणी, महानदी और ऋषिकुल्या। ओडिशा का 3/4 एरिया जो है वहाँ पे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। ओडिशा में 147 इलेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओडिशा का कल्चर जो है वहाँ पे आपको आर्यन, द्रविडियन और आदिवासी कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ओडिशा की काफ़ी रिच कल्चर हेरिटेज रही है। यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, स्कल्पचर है, डांस है, म्यूज़िक है। देखिए यहाँ पे काफ़ी फेस्टिवल मनाए जाते हैं पूरे के पूरे स्टेट में, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, चैत्र पर्व, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, रथ यात्रा, मकर और होली। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं ओडिशा के। यहाँ पर जो रथ यात्रा है ये रिलेटेड है भगवान जगन्नाथ से। अब ओडिशा प्रीडोमिनेंटली लैंड ऑफ ट्राइब्स रहा है। यहाँ पे काफ़ी ट्राइब्स रहती हैं। हर ट्राइब का अपना अलग सॉन्ग है, अपने अलग गाने हैं और अपने अलग मैग्निफिसेंट डांस होते हैं। ओडिसी जो है वो क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। इसके साथ साथ छऊ, चाइता घोड़ा, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं ओडिशा के। ओडिशा जो है वहाँ पे काफ़ी आर्ट वर्क भी देखने को मिलता है और ये अपने वेरिड आर्ट फॉर्म्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आपको द रॉक आर्ट पेंटिंग्स मिलेंगी, सैंड आर्ट वर्क मिलेगा बीचेस पे, हैंडवर्क्स मिलेंगे ज्वेलरी में और यहाँ पे पेंटिंग मिलेगी क्लोथ्स में, जिसको बोला जाता है पट्टा चित्रा। पट्टा माने कपड़ा, चित्रा मतलब चित्र यानी पेंटिंग। तो पट्टा चित्रा बोला जाता है जो क्लोथ्स के ऊपर पेंटिंग होती है। तो ये भी एक आर्ट फॉर्म है ओडिशा का। राइस स्टेपल फूड है ओडिशा के लोगों का। अगर हम बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ओडिशा के कुजीन्स की बात करें यानी कि नॉर्मल खाने की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कम ऑयल और काफ़ी कम स्पाइसेस का यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल डिशेस की बात करें तो पखला जहाँ पे वाटर सोक्ड राइस हैं, फिर चेना पोड़ा जो रोस्टेड चीज़ डेजर्ट है और मनसा टरकरी जो मीट करी है कुक पोटैटोस के साथ, ये कुछ ट्रेडिशनल डिशेज आती हैं। अब अगर यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लोथ्स की बात करें तो महिलाओं के लिए साड़ी है और पुरुषों के लिए यहाँ पे धोती कुर्ता है। यहाँ पे बहुत से पुरुष गमछा पहने हुए मिल जाएंगे जो कि एक कॉटन टावल होता है और लुंगी भी काफ़ी कॉमन ड्रेस है ओडिशा की। इसके साथ साथ संबलपुरी पट्टा साड़ी, पट्टचित्र साड़ी, फिर हैंडलूम फैब्रिक शर्ट्स, ये कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं ओडिशा की। एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है ओडिशा के लोगों का और क्योंकि ये ओशन से काफ़ी करीब रहते हैं तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे पोर्ट्स मिलेंगे। फिशरी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साधन है यहाँ पे अर्निंग का और एक्वाकल्चर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं और हैंडलूम इंडस्ट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगी। ओडिशा में काफ़ी मिनरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं। ओडिशा नेशनल लीडर है क्रोमाइट, बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम ओर होता है, मैंगनीज और ग्रेफाइट और निकल ओर के लिए। तो ये सारे ओर हैं जो कि ओडिशा में देखने को मिलते हैं। ओडिशा टॉप प्रोड्यूसर है हाई क्वालिटी आयरन ओर का। आयरन के कौन कौन से ओर होते हैं उनको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको एक अलग वीडियो में कवर कराया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे जो इथनिक ग्रुप है ईस्टर्न इंडिया का उसको हम ओडिया कहते हैं जो कि मेजॉरिटी स्टेट ऑफ ओडिशा में ही रहते हैं। ज़्यादातर ओडियाज जो हैं वो हिंदूज होते हैं और ये सन की वर्शिप करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यहाँ देखने को मिलती हैं जैसे कोंद हैं, सांथल हैं, मुंडा, ओराम और गोंड हैं। क्रिश्चियंस और मुस्लिम मिनोरिटी कम्युनिटी है ओडिशा की और ओडिशा में 62 अलग अलग ट्राइब्स हैं। ओडिशा की वाइल्ड लाइफ का जो मेजर पार्ट है वो प्रोटेक्टिव है। यहाँ पे काफ़ी पार्क्स हैं, काफ़ी सेंचुरीज इस्टेब्लिश की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पर आपको एलिफेंट्स, गोर्स जो वाइल्ड कैटल होते हैं, ब्लैक बक्स,
फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, अलग अलग टाइगर्स के टाइप्स, मंकीज़ के बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ और पीकॉक्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओडिशा में एक लेक है चिल्का लेक, जो कि ब्रीडिंग ग्राउंड है काफ़ी फिशेस का और वाटरफॉल का। ओडिशा फर्स्ट स्टेट है भारत में जिसे लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बनाया गया था, हमने पहले भी देखा, हालांकि ये आज़ादी के पहले बनाया गया था। आज़ादी के बाद कौन सी स्टेट है पहली जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग स्टेट बनाया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओडिशा में लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर भी है जिसको धनु यात्रा बोलते हैं। यहाँ पे एक काफ़ी अमेजिंग आर्किटेक्चर है, कोणार्क सन टेम्पल, जो कि 13वीं सेंचुरी में बना था। इस टेम्पल में 24 व्हील्स हैं और ये काफ़ी प्रिसाइज टाइम को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। और किसकी मदद से? शैडो की मदद से। ओडिसी जो है ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस फॉर्म है हमारे भारत की। ओडिशा पहली स्टेट है जिसने लोकायुक्त बिल को पास किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है और ये सवाल कई बार पूछा भी गया है, ध्यान रखना आपने। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी सिटी है जहाँ पे 600 से ज़्यादा मैग्निफिसेंट टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। लार्जेस्ट लायन सफारी जो है भारत की और पूरी दुनिया की इकलौती व्हाइट टाइगर सफारी भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क में, जो कि भुवनेश्वर में है। अब ध्यान रखो कि ये लार्जेस्ट लायन सफारी और वाइट टाइगर सफारी है और पहले हमने जो बात करी वो ब्लैक टाइगर सफारी है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। यहाँ पर दुनिया का चौथा लार्जेस्ट डैम है जो है हीराकुंड डैम। ये उड़ीसा के संबलपुर में है। हीराकुंड डैम किस नदी के ऊपर है, इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। ओडिशा में आपको दुनिया का इकलौता लीनिंग टेम्पल देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। ओडिशा में एक व्हीलर आइलैंड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है। भारत इस आइलैंड से अपने काफ़ी मिसाइल्स की टेस्टिंग करता है। दुनिया का लार्जेस्ट एग जो कि जाइगेंटिक हर्बीवोरस फ्लाइटलेस एलिफेंट बर्ड का है, उसको भी रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भुवनेश्वर में प्रिजर्व करके रखा है। ओडिशा हाईएस्ट प्रोड्यूसर है हेमाटाइट ओर का हमारे भारत में। पूरी दुनिया का लार्जेस्ट टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड भी ओडिशा में है, गहीर मट्ठा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, इसको अलग वीडियो में कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। भारत में लैंड रेवेन्यू सिस्टम की जब शुरुआत हुई थी तो उसे सबसे पहले ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था, उसके बाद ही इसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया गया। ओडिशा के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की बात करें तो स्टेट फ्लावर आता है अशोका, स्टेट ट्री आता है सेकेड फिग, स्टेट एनिमल है सांबर, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, स्टेट डांस है ओडिसी, स्टेट म्यूजिक है बंदे उत्कल जननी, स्टेट लैंग्वेज है ओडिया। हाईएस्ट पॉइंट है स्टेट में कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में दियोमाली। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 30। फादर ऑफ ओडिशा माना जाता है फकीर मोहन सेनापति को। ये हैं फकीर मोहन सेनापति जिन्हें फादर ऑफ ओडिशा माना जाता है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।